नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं हूं स्वजय डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि शनि हुआ मार्गी 4 नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक। इसलिए वृषभ राशि वाले, अब तुम्हारा दौर आया है। जी हाँ प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा शनि जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म के अधिपति होते हैं, उनके आय के अधिपति होते हैं, आपके आने वाला समय और बीता हुआ कल का मालिक होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि जो है कुंभ राशि, जो इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, इसमें मार्गी हो रहे हैं। और आपको यह जानकारी मैं अवश्य देना चाहता हूं कि जब शनि मार्गी होंगे वृषभ राशि वाले, तो शनि आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र पे विराजमान होंगे। जैसे ही ये कर्म क्षेत्र पे विराजमान होंगे तो 4 नवंबर से 30 जून तक पूर्ण रूपेण ये सस नामक राजयोग बना करके रखेंगे, क्योंकि शनि अपनी राशि में है। भाग्य का मालिक का कर्म में बैठना केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति करेगा और कर्म का मालिक का कर्म स्थान पे अपनी राशि में बैठ जाने के कारण और 10वें भाव का कारक होने के कारण शनि जो है आपके जीवन में पद्म सिंहासन योग की भी उत्पत्ति कर देगा। मतलब सीधी बात करता हूं कि अब आपका दौर आया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी यह भी मैं दे दूं कि कोई भी ग्रह कहीं बैठता है किसी राशि में और अगर नक्षत्र उसके फेवर में आ जाए तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है। शनि जब कुंभ राशि में मार्गी होंगे 7 महीने के लिए, तो 24 नवंबर तक जो है ये सामान्य रहेंगे। 24 नवंबर से ये सतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे, जिसके स्वामी राहु होते हैं। और शनि से राहु जस्ट एक घर आगे है, मतलब धन स्थान में बैठा हुआ है। और 6 अप्रैल 2024 को ये समग्री ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। मतलब वृषभ राशि वाले, पहली बार 7 महीने के लिए शनि स्थिर हुआ है और आपके जीवन में हर वो चीज की तरक्की करवाएगा जो आपने सोचा भी नहीं था। 140 दिनों से शनि भले ही वक्री चल रहा था, लेकिन 2023 में जनवरी में शनि कुंभ राशि में आया था, लेकिन स्थिर नहीं था। अगर स्थिर होता तो आज आपका जीवन और भी कुछ बदला हुआ होता, क्योंकि कभी शनि पुनः मकर में जाया, फिर वक्री हुआ, फिर मार्गी हुआ। अब शनि 7 महीनों के लिए स्थिर हो रहा है। वृषभ राशि वाले, जैसे ही ये कुंभ राशि में मार्गी होंगे, आपके जीवन में सबसे पहला क्या मिलेगा मैं वो बताता हूं। कर्म क्षेत्र का शनि मजबूत होना, सबसे पहले आपके जीवन में जो आप रोड पे थे, यानी करोड़ से जो रोड पे गए थे, आपका पद आपको मिलेगा। सबसे पहली बात, आपका पद आपको मिलेगा। जो आपका पद आपसे छीन लिया गया था ना, वह मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में आपकी उन्नति होनी तय है। जो काफी समय से नौकरी व्यवसाय के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी उन्नति होनी तय है। हालांकि जो वे व्यक्ति लोहे से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम में है, टेक्निकल से रिलेटेड काम में है, सरकार से जुड़े हुए काम में है, आपकी तो तरक्की ऐसे भी संसार में कोई नहीं रोक सकता है। कर्म क्षेत्र में शनि का विराजमान होना, जो पॉलिटिक्स वगैरह का क्षेत्र में है, उसे ऊंचे पद की प्राप्ति करवाएगा। शनि वक्री रहे, उसके बाद फिर जब ये मकर में रहे तो आय की स्थितियों को कुछ हद तक तो ठीक करके रखा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं करके रखा जितना अच्छा रखेगा। जैसे ही शनि कर्म क्षेत्र में मार्गी हो जाएंगे, आपका पुराना गया हुआ पद किसी कारण से भी आपको हटा दिया गया था, वह वापस मिल जाएगा। कर्म क्षेत्रों पे कुछ लोगों ने गलत बातें कर रखी थी। कर्म क्षेत्रों पे आपका बिना मतलब का आरोप लगा कि आप उस पद का मिसयूज कर रहे हैं, वो सभी आरोप समाप्त हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे शनि का विराजमान होना, आपके जीवन में खोया हुआ मान और सम्मान वापस मिलना चालू हो जाएगा। सबसे पहला मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शनि भाग्य का मालिक होकर के कर्म में बैठ रहा है। सालों से रुका हुआ प्रमोशन तय है। पिता से मिली हुई संपत्ति जो विवादित था, वह आपके पक्ष में आना चालू होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल आपके जीवन में बेहतर आते हुए चालू होंगे। बार बार किसी प्रकार का इंटरव्यू या रिजल्ट में आप फेलियर हो रहे थे, उसमें यह सफल करना चालू कर देगा। शनि का चतुर्थ भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है, जो आपके अधीन लोग काम कर रहे थे या जो आपका कंपनी का बेहतर एम्प्लॉय था जो छोड़ के चला गया था, वह सभी आपके जीवन में वापस आना चालू हो जाएंगे। आप अपने जीवन में द्वितीय विवाह को लेकर के परेशान थे, तो यह सफलता के रास्ते पे लेकर के जाएगा। एक बात बताना चाहता हूं वृषभ राशि वाले,
शनि का द्वादश स्थान पे नीच की भले ही दृष्टि है, लेकिन द्वादश स्थान पे शनि जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारक होता है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि आपके जीवन में रीसेटलमेंट करवाएगा ये। मतलब हर वो काम, बड़े से बड़े डील हो, बड़े से बड़े कह सकता हूं कि पैसे से रिलेटेड डील हो, या कर्म क्षेत्र से रिलेटेड डील हो, या कमीशन से रिलेटेड डील हो, उस जो रीसेटलमेंट में बाधा था, ये रीसेटलमेंट करवाता है। यानी आपका खोया हुआ हर चीज जो आपका नहीं था वह वापस होना चालू हो जाएगा, जो लोगों ने छीन लिया था, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, आपका था लेकिन नहीं था। इसके बाद मैं एक बात करूं, सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि, काल पुरुष के कुंडली में शनि सप्तम भाव के उच्चस्थ माने जाते हैं तुला राशि के अनुसार। अतः आपके जीवन में व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही बढ़िया है। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर के यह समय बहुत ही बेहतर साबित होगा। वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पर यह थोड़ा कलेश करेगा। मैं एकदम क्लियर बात बताता हूं वृषभ राशि वाले, वैवाहिक जीवन को लेकर यह थोड़ा डिस्टर्बेंस करेगा। अतः मैं यही बोलूंगा, जिनको डाइवोर्स लेना उनके लिए तो शनि यह काम करा सकता है, लेकिन मैं अवश्य बोलूंगा कि वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा क्लेश नहीं करना है। बेहतर नौकरी के लिए स्थानांतरण को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, वह ठीक होगा। आपके प्रतिद्वंदी या शत्रु जो कंटिन्यू आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, वह भी अब आपसे नहीं सकेगा। यह बात भी आप लिख लो कि वह भी अब आपसे नहीं सकेगा। द्वादश भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण बहुत ज्यादा जो हैवी कर्जदार हुए पड़े थे ना, ये कर्ज से आपको बाहर निकालना चालू कर देगा। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, कर्म क्षेत्र पे शनि का मजबूत होने का मतलब क्या होता है? कर्म क्षेत्र पे शनि का मजबूत होने का मतलब हुआ कि सालों से जो नौकरी और व्यवसाय आपका खत्म हुआ पड़ा था, आप घर पे बैठे हुए थे, आपका तरक्की खुलेगा। आपके घर के आसपास आपको नौकरी या व्यवसाय करना है, उस मामले में आपको सफलता देगा। आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपकी माता जो इन दिनों आपके खिलाफ हुए पड़ी थी, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपके मित्र भी आपके सपोर्ट में आएंगे, आपके शत्रु भी आपके सपोर्ट में आएंगे। और सप्तम भाव पे शनि का दृष्टि पड़ना सबसे ज्यादा लाभकारी आपके जीवन में क्या देगा, मैं बता दूं। सप्तम भाव पे शनि का विराजमान होना ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा करेगा, परिवार के लोगों से भी तालमेल अच्छा करेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले आपको 2-3 उपाय करना है। सबसे पहला कि आपको कंटिन्यू शिव चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि अगर ये काम आप करते हैं तो विदेश जाने को लेकर के जो समस्याएं थी वह दूर होंगी। इसके अलावा जो है वृषभ राशि वाले, कहीं आपका विदेशों में पैसा फंसा हुआ था या वीजा या ग्रीन कार्ड को लेकर के जो भी समस्याएं थी, इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पूजा करना चालू कर दीजिए। इसके अलावा जो है कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन जल में मिश्री मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करने का और माता लक्ष्मी का पूजा करने का। आप देखिए आपके जीवन में वृषभ राशि वाले तरक्की का दौर 10 गुना बढ़ना चालू हो जाएगा। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, परफेक्ट जानकारी मैंने आपको दे दिया कि शनि का मार्गी होना 7 महीने के लिए आपके जीवन में क्या लाभ देगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।